Right, and I think in your life, what discipline you have set for yourself, I believe, whatever time you sleep, but you wake up very very early, like जी। जब कोई भी नहीं जाग रहा होता है 4 बजे। दुनिया में 4 बजे, तो आप क्या करते हैं? एक खास काम करते हैं आप उस वक्त उठ के? जी, मैंने ये सोचा कि यार बड़ा मजा आ रहा है लोगों से जुड़ने का, जैसे हाँ। हमने रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, Right. तो काफी मजा आता है तरीके और सलीके ढूंढने में जिससे कि लोगों से जुड़ सके। लेकिन ये सब करने के लिए हर दिन आपको अपने आप से मिलना पड़ता है। लेट्स जस्ट True, से दैट exactly, yeah. आपको पता होना Yeah, चाहिए। because you're doing so many things, जी, and you don't have time to actually know कि मैं क्या चाह रहा हूँ, जी मैं क्या बिल्कुल कह रहा हूँ. जी एग्जैक्टली True, yeah, बिल्कुल। yeah. तो ये देखने के लिए कि आप कितनी दूर चल चुके हैं हो. या चलना चाहते हैं हाँ. या चल रहे हैं, So that is आपको your पता time. करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू हुए। True. तो वो जो सुबह सुबह का वक्त है वो उसके लिए आपका काफी वक्त होता है। So उस वक्त आप क्या करते हैं? मैं देखिए ये बताने की तो खुद को जरूरत होती नहीं है कि हम लोग कितना कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। ये तो खुद को तो सबसे ज्यादा पता होता है। True. तो वो चीज इजहार करना तो जरूरी है ही नहीं, आपको पता है। Right. जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो पहले मैं नजरें चुराता था जल्दी से ब्रश करके निकल जाता था। तो अभी ऐसा लगता है कि यार क्यों, क्योंकि मुझे पता है Right. यार तुम्हें वो भी कमी है और वो भी कमी है, तो वो भी करना चाहते थे और नहीं किया और ये सब। तो ये लगता है 5 मिनट 7 मिनट तक ऐसा चलता है और आपको लगता है अरे यार क्या बात है, कोई बात नहीं लेकिन फिर आपको याद आता है कि इसके बावजूद आपने कुछ कुछ चीजें करी हैं जो कि कोई भी करता तो सराहनीय थी। तो फिर यहाँ से यहाँ की छलांग 5 मिनट में लेना बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है कि तुम ऐसे हो फिर भी ऐसा करते हो, क्या बात है। So this is your communication time with yourself. जी You talk to yourself. जी You tell yourself कि this is what is your journey. जी और एक ये भी माइल 2 3 4 माइल तय करना है। जी बिल्कुल सो वो अपनी जो जर्नी है वो आप बेसिकली प्लान करते हैं उस टाइम पे, बिल्कुल। या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं? जी वो ये खुद ब खुद होता है। हाँ. क्योंकि जो अपने सपनों को अधूरे ही ढंग से पूरा कर सकता है, Right. कर चुका है, हाँ. उन्हीं को पूरा सपना देखने का हक है तो आधा भी पूरा कर चुका है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत जी, लोग तो सपने दिखते ही नहीं है। जी तो बिल्कुल एटलीस्ट ये भी बहुत बड़ी हिमाकत या हिम्मत है कि आप आधा सपने भी देखते हो इतना और ही आगे हिम्मत। भी देख रहे हो जी, कि चलो बिल्कुल। और आधा बचा हुआ है। जी बिल्कुल कमाल है। ये सुशांत सिंह राजपूत है फ्रेंड्स, जिनकी बातें जो है बहुत इंटेंस है। सो प्लीज अपने दिल दिमाग और जिगर और कलेजा और हर एक चीज पूरी अटेंशन दीजिएगा, बिकॉज इनकी बात आपके पूरे दिल को छूनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। बिकॉज इतने इंटेंस है, ये जो है ना वो नहीं है एक्चुअली इसके पीछे भी एक शख्सियत है और उसके पीछे भी एक शख्सियत है जिसको हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, बट आई एम श्योर हम नाकामयाब रहेंगे एटलीस्ट इस हाफ एन आवर। हम आपका साथ जरूर देंगे इस क्या बात है। So very sweet personality you've always been, and fortunately you have actually bumped into all very positive people from the beginning of your television career, जी which in fact got you, I mean you bagged all the top awards of the television. So how was it? जी वही बात है कि जब सपने लोग फॉलो करते हैं तो ज्यादा डर नहीं लगता और ज्यादा लालसा भी नहीं होती। हाँ. तो जब आप इस क्या कहते हैं बेल कर्व में होते हैं, जब बहुत ज्यादा डिजायर भी नहीं है और बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता, तो फिर कमाल का जो है करेज आता है। Confidence अंदर से जी आ जाता है, right. तो उस करेज से तो क्योंकि फिर आप आप कुछ भी कर किसी सकते को कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं ना। जी, बिल्कुल। या हैं राइट, और ना आपको डर लग रहा है एग्जैक्टली, ज्यादा। कुछ होना ही नहीं है। जी राइट, वाओ। तो एक मैं ऐसे ही बोलना चाहूंगा, मैंने कहीं पढ़ा था जो कि बात पूरी तरह से सही नहीं होगी लेकिन मैं पढ़ के हंसा था। अच्छा। और वो बात मेरे जहन में रह गई। वो ये था कि जिसको बहुत चाह नहीं है और जिसको ज्यादा डर भी नहीं लगता, हाँ। उसका तो कुछ शनि भी नहीं बिगाड़ सकता मैंने देखा है ना, बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है वो छोड़िए, लेकिन ये बात ही बहुत तसल्ली के लिए काफी है बिल्कुल कि सपने देखने का कि हक आप अपने दे सकें। रास्ते पे चल रहे हैं, ना किसी को प्रूव कर रहे हैं ना अपने आप को कुछ प्रूव कर रहे हैं, बट बिकॉज आपको चलना है, यू नो दिस इज योर कॉलिंग, दिस इज योर पाथ जी। एंड यू आर वॉकिंग। और इस बात को मैं पूरा करना चाहूंगा Right. कि हाँ डर लगता है और हाँ बहुत सारी बातें ऐसी करनी है जो करनी चाहिए किसी को भी, जो प्रूव आराम से हो सकती है, ये भी पता है। और ये भी पता है कि किन चीजों से डर हमेशा लगना चाहिए। ट्रू। इनके बावजूद अगर आपको ज्यादा डर ना लगे और आपकी ज्यादा लालसा ना हो, तो वहां से जो करेज मिलता है उससे तो So लालसा को can you define more, like especially in your career as an actor, where always जो टॉप नंबर 1 2 3 पे बने रहने की एक
यू नो होड़ लगी रहती है जी, सब में, जी। वेयर यू आर नोवेयर बट स्टिल यू आर एवरीवेयर। जी। मतलब आपने ऐसी ऐसी फिल्में की फ्रॉम काइपोचे टू केदारनाथ, जी। मतलब द ग्राफ हैज बीन लाइक कमाल का वेरिएशन है। आई थिंक यू बीन वेरी वेरी लकी सुशांत कि आपको बहुत कमाल के रोल्स करने को मिले, चाहे वो पीके का एक जो जी, कैरेक्टर जी, था, बिल्कुल। एंड यू ऑलवेज बीन वेरी लकी टू आल्सो वर्क विद ऑल द टॉप एक्ट्रेसेस, जी, यू नो। जी। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल फॉर्चुनेट भी हूँ। शाहरुख खान साहब ने कही थी एक फिल्म में, हाँ हाँ जो कि कुछ ऐसा है कि इफ यू हैव डेस्टिनी इज फिक्स्ड, इट इज आल्सो डायनामिक, इफ यू हैव अ स्ट्रांग विल पावर and you want something that is not there in the universe, the universe will conspire and manifest it for you. इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश कभी सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो वो वाह, वाली क्या बात जो है, क्या बात तो बट वो- आई बिलीव इन दिस, दिस इज आल्सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? जी जी बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बहुत सारी किताबों में, जो कि बहुत ही पॉपुलर किताबें हैं, उसमें पढ़ा है, लेकिन वो एक्यूरेट मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि यू गेट व्हाट यू वांट। आई बिलीव 100%। इसको थोड़ा एक्यूरेट करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स यू कैन गेट व्हाट यू वांट, राइट but I don't think that is the case. Yeah. You get what you already are. वाओ, जो आप होते हैं, आपको पता नहीं होता, जी। बट मे बी यू डिजायर टू बी देयर बट यू ऑलरेडी आर, आप होते हैं ऑलरेडी, और वही आपको मिलता है। वाओ। तो हम अगर सोचते हैं कि शायद ये शख्स मिल जाए या मैं यहाँ पहुँच जी, जाऊँ, व्हाटएवर, जी। बट आप एक्चुअली होते हो। वाओ। जी आप पहले ही होते हो। Oh, you explained it so well. I think I think you made it easier in fact कि आप एक्चुअली वही होते हो जो जी, आप बस जी। ड्रीम कर रहे हो, लेकिन मे बी वो सोचना और उसको साकार जी करना। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ हम फीलिंग्स में या लफ्जों में ही नहीं समझ सकते। साइंस में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही हाल में मैंने एक पेपर पढ़ा था, इसमें न्यूरोकेमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट ने ये बात कही थी कि यू सी ओनली दोस थिंग्स व्हाट यू ऑलरेडी एक्सपेक्ट टू सी। वाओ, आप वही देख सकते हैं, Right. देख पाते हैं राइट। जो आप देखना चाहते हैं। ये साइंटिस्ट बोल रहा है। So that also makes a positive person more positive and a Absolutely. negative person More what he negative, actually is into a mess. जी बिल्कुल, ये तो स्पाइरल वही है। देख रहा है। जी ये स्पाइरल है। Right, yeah. जो कि हर तरीके से इस चीज को, अगर आप मैथमेटिक्स में देखो तो क्योस थ्योरी में पढ़ते हैं, या माइथोलॉजी में देखें तो शिव जी जो सांप धारण करते हैं, ये वही स्पाइरल है, Right. जो कि दोनों तरफ चलता है। Oh, true. एक पर्सपेक्टिव का फर्क है, हाँ। आप कहाँ जाते हैं। सो नेचुरली यू बिन वेरी पॉजिटिव, आपने सपने देखे, उनको साकार भी किया। पहले ही मतलब आपने शामक दावर ज्वाइन किया, उसके बाद सीरियल्स में आपका बुलावा आ गया, तुरंत बालाजी अप्रोच्ड यू एंड जी। यू वर लाइक amongst the top television soap opera actor, and you bagged 2-3 awards also for that. जी। And immediately you were selected for Kai Po Che, your debut जी, film, जी। and जिसके बारे में इतनी ज़्यादा लिखा गया, in fact, you जी। know, from all the film critics, they have actually written about your presence and your aura. In spite of you having other co-actors, you know, who were also कमाल के थे। हाँ जी। बिल्कुल, जिन्होंने हैं। अपना करियर जी। अपने हिसाब से बहुत कमाल बनाया, जी। लेकिन आपकी एक ऑरा के बारे में हमेशा लिखा गया जी कि very positive, childlike personality, still very intense, जी। and so I really want to know, how do you carry this innocent childlike Sushant and then this intensity together? ये बहुत ही कमाल का सवाल पूछा आपसे, आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ये बात मैं पहले यूज करता था, लेकिन बाद में मैं समझने लगा कि मैं क्या करता हूँ जिससे कि मैं थोड़ा एफर्टलेस हूँ। Right. इतना तो मैं हक से कह सकता Exactly. हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग झूठ ही नहीं होता। एक्टिंग में कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्टर सच बोल रहा होता है, True. और वो एक्टिंग होती है। Right. ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से, कि हम जब जिस तरीके से थे उसमें शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती एक दूसरे को समझने के लिए। अगर मैं आपको ऐसे करके देखूं तो आपको पता है कि डर रहा हूं मैं, Exactly. या मैं बोलूं ऐसे करके तो आपको पता है मैं इशारा कर रहा हूं, तो शब्द की तो जरूरत थी नहीं, फिर भी शब्दों की जरूरत पड़ी। True. और फिर शब्द हम बोलने लगे। Right. तो शब्दों का सहारा मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए था। True. True. अंडरस्टैंडिंग था, Right. फिर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, Right. फिर उसको कम करने के लिए शब्द लगते थे, True. और फिर शब्द बनने लगे, और उन शब्दों में हम जो बातें होती हैं जो हम समझ सकते हैं, लेकिन तसल्ली के लिए उसको कॉम्पेंसेट करते हैं।
राइट शब्दों में। राइट तो हम इसलिए बातें करते हैं ताकि हम ऑलरेडी जो जानते हैं वो फिर से एक बार और शब्दों में समझ हर सके। इंसान अपना अपना पर्सपेक्टिव उसमें से निकालता है, उसको जो कन्वीनियंस लगता है। जी बिल्कुल। वो आपने अगर कोई बात, एक बात कही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके जी। 10 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं बिल्कुल। और 10 डिफरेंट पीपल। जी सो इट्स ऑल कन्वीनियंस बेस्ड ऑल्सो। एब्सोल्युटली। Right. तो मतलब तरीके सलीके सब शब्द में होते हैं। एग्जैक्टली। सच्चाई होता है उसको, True. उसका क्या है? Yeah. तो मुझे लगता है कि सच को अपने आप को इजहार करने के लिए कहानियों की जरूरत अक्सर पड़ती है। राइट। लेकिन सच को कहानी समझ लेना ही हमारी गलती है। तो आपका वो कौन सा सच है जिसको आपकी कहानी यानी आपकी किसी फिल्म ने जी। सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब आया? मुझे लगता है जो अभी फिल्म आई थी जिसका नाम सोन चिड़िया था, अभिषेक चौबे जिन्होंने उनको डायरेक्ट किया था, वो और केदारनाथ। तो क्योंकि जब मैं केदारनाथ कर रहा था तो मैं जनरली कैरेक्टर वो चुनता हूँ जो मैं बहुत हद तक समझ सकता हूँ, Right. लेकिन पूरा नहीं समझ सकता। राइट। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी हाँ। कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते। नहीं तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो exactly. तुम, यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या क्या? है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी Right. बातें लोग हाँ. करने लगे। True. बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं, वो 90% ऑफ द टाइम जान देते नहीं थे। Exactly. लेकिन तैयार थे। हाँ, true. तैयारी जो Yeah. थी वही काफी थी। True. बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए। right. तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं जब ऐसे किरदार देखता था कि जो उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, या तो वो भी करके दूसरों का भला कर सकते हैं, या उनके वो नहीं करके अपने लिए दूसरों का भला करते हैं। यहाँ तक तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सको? True. तो ये मुझे समझना था, और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता ये जब तक आप फील नहीं करो। True. तो ये एक्टर बनके काफी अच्छा यहाँ पे सहज हो जाता है। Also, you are a role model for so many. Then. जी, so हाँ। they also look upon basically. जी हाँ, वो जरूरत को character एम्फसाइज किया, करता है। yeah, वो जरूरत को एम्फसाइज true, करता है कि नंबर 1 आपको जानना है हाँ। कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से नॉन नेगोशिएबल हो सकती है। दूसरा, अगर ये बात सही है कि नॉन नेगोशिएबल चीजें होनी चाहिए तो लोगों तक पहुंचानी है। ये सारी चीजें जरूरत को एम्फसाइज करती है, लेकिन मुझे खुद ही ये फील करना कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं ऐसा फील कर सकता हूँ। So how was सोन चिड़ैया? In fact, your latest जो बहुत ज्यादा सराही जा रही है, इनफैक्ट आपकी परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत सराही गई है। जी। So कैसे किया आपने? बहुत एक तरह से लीक से हटकर था ये। जी, जो केदारनाथ में सीखा वो मैंने सोन चिड़िया में अच्छा। सोच के किया। तो केदारनाथ में भी वो जो किरदार आप देखेंगे आखिर में मर जाता है। राइट। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हीरो लास्ट में मर रहा है, हाँ। लेकिन किसी वजह से मर रहा है, हाँ। और बहुत सारी वजहों के बीच में एक वजह को चुन के मर रहा है। हाँ। तो जब ये देखिए, ये समझने वाली बात है एज एन एक्टर टू सी द नॉन नेगोशिएबिलिटी, कि ऐसा क्या है कि आपको पता है कि आपको ये चाहिए, आपको पता है कि वो लड़की जो है वही चाहिए, और बाकी सब सॉर्टेड है, लेकिन उसके लिए जान दे दी जो कि जिसको जानते भी नहीं हो। राइट। तो वो चीज समझ में आया थोड़ा सा, यहाँ ऐसा हो सकता है, जस्टिफाइड है। और वो सच को लेकर हम सोन चिड़िया शूट करने गए थे। ओके। तो सोन चिड़िया में भी यही चीज दिखाई गई है कि वो किसी और के लिए जान दे देता है जिसको जानता भी नहीं। राइट। तो इस बार थोड़े हक से जो है एक्टिंग कर रहे थे कि हमें पता है कि ये किरदार भी क्या कर रहा है, तो रेजोनेंस दिखता है। राइट। तो शायद यही बात आप कह रही है सोन चिड़िया में। बिल्कुल सही बात है। So there is one message for the young generation, or जी। the people who are struggling and maybe wanting to be where you are, or maybe you never know, वो सपना देखेंगे और हो सकता है कि अगर आपकी तरह ख्वाब देखा तो कहीं ना कहीं पैशन के साथ और डेडिकेशन के साथ they will reach. बिल्कुल सही कहा। प्यार कर ख्वाब देखने के तरीके होते हैं, Exactly. और पैसा और एक्नॉलेजमेंट बाय प्रोडक्ट होता है। Absolutely. So that is, guys, Sushant Singh Rajput only on Mumbai Meri Jaan with Smita. Thank you so much, Sushant. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Thank you so much. शुक्रिया।